नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आपका आभार। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ सके और बहुत सारे लोगों के काम आ सके। दोस्तों, बात करते हैं कन्या लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति राशि चेंज करके 22 अप्रैल को सुबह 6:17 पे आ जाएंगे मेष राशि पे, यानी आपके कन्या लग्न वालों के लिए मेष राशि पड़ती है 8वें भाव में। ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बन पड़ेगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कैसे, ये जानते हैं। बृहस्पति सर्वप्रथम तो जहाँ बैठते हैं उस भाव के फल की खराबी करते हैं। ये एक नैसर्गिक बात है, एक प्राकृतिक तौर पर बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ के फल को खराब कर देते हैं। 8वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति, 8वां भाव कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। मानसिक तनाव, चिंता, दुख, परेशानी, बृहस्पति इन सबको खराब भी करेंगे। और कहीं ना कहीं बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, नैतिकता के ग्रह हैं, तो अपने कारक तत्वों से आपको 8वें भाव में कुछ गलत करने नहीं देंगे, कुछ गलत होने नहीं देंगे और आपके लिए जीवन को आसान बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, बृहस्पति के बैठने से भी कहीं ज़्यादा। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ पे वो वहाँ उस भाव को बहुत बलवान कर देते हैं और उसके फल को बढ़ा देते हैं। अच्छा या बुरा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो अंतर नहीं करते, केवल भाव के फल को बढ़ा देते हैं, उसे मजबूत कर देते हैं। तो उनके पहली पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे, 12वें भाव के फल को बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए ध्यान देने जैसा है। अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई आप काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी विदेश से आती है, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि में काम करके आप पैसा कमा रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, किसी प्रकार के भी डॉक्टरी के पेशे में हैं, हॉस्पिटल से कहीं से जुड़े हुए हैं, कैसे भी जेल में नौकरी आदि आप करते हैं, जेलर हैं या इसी तरह की कोई और साथ ही आप अगर योगा वगैरह करवाते हैं, योग में क्लासेस वगैरह लेते हैं, ये सब 12वें भाव के काम होते हैं। ये काम बहुत बहुत बढ़ेंगे, आप बहुत उन्नति पाएंगे, जीवन में असामान्य सफलता प्राप्त करेंगे। 12वें भाव की चीज़ों को बृहस्पति बढ़ाते हैं। अगर आप 12वें भाव के काम जब नहीं करेंगे तो ये 12वां भाव हमारे खर्च का होता है और हमारे नुकसान का होता है, चीज़ों के नुकसान का और खर्च का। तब फिर ये बृहस्पति उन चीज़ों को बढ़ाएंगे। खर्चों से बचने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो इन्वेस्टमेंट को बृहस्पति बढ़ा देंगे। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको शुभ फल आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए तो वो खर्च में कंसिडर हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी खर्च ही होता है। और नहीं, उस स्थिति में भी बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके पैसों को शुभ कार्यों में खर्च कराते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके पुण्य लाभ के खातों में जुड़ता है, क्योंकि बृहस्पति आपके खर्चों को कराते हैं धर्म कर्म के कामों पे, पूजा पाठ आदि में करवाते हैं, मंदिर आदि में बनवाने में, वहाँ पे दान देने में करवाते हैं, और आप लोगों की मदद करने में, हेल्प करने में आप पैसों का खर्च करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दान, ये खर्च हमें हमारे खातों में अगले जन्मों के लिए पुण्यता जोड़ता है, कुछ अच्छे और भाग्य की ओर हमको लेके जाता है। तो ये प्रकार से ये भी शुभ में ही गिना जाएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। चूँकि वहाँ पर शुक्र की राशि है, तुला राशि, तो चूँकि वो शत्रु की राशि है, शुक्र कोशिश करेंगे बृहस्पति को रोकने की और बाधाएं भी उत्पन्न करेंगे। बावजूद इसके बृहस्पति चूँकि भाव को मजबूत करते हैं और फल को बढ़ाते हैं, तो धन एक तरफा बृहस्पति बढ़ाएंगे, धन के मार्ग खोलेंगे और आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव हमारे कुटुंब का होता है। तो जैसे किसी सदस्य की शादी हो जाए या कोई नया बच्चा पैदा हो जाए, इन माध्यमों से आपके परिवार में, कुटुंब में, हम जहाँ जन्म लेते हैं उस परिवार की हम बात कर रहे हैं। हम जहाँ जन्म लेते हैं वो हमारा दूसरा भाव होता है, जहाँ पे चाची, नानी, मामी, दादी, दादा, नाना, नानी, संपूर्ण परिवार जो हमारा कुटुंब होता है, उन सब को हम दूसरे भाव से देखते हैं। इसमें बढ़ोतरी संभव है।
और वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। वाणी में भी बृहस्पति बरकत देंगे, बढ़ोतरी देंगे। आप कहीं बेहतर ढंग से अपनी बातों को रख सकेंगे, बोल सकेंगे। और विशेष तौर पे जो लोग वाणी से संबंधित कामों में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जहाँ बोलना ही प्रायोरिटी बेस में होता है, आप अगर डबिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में, टीवी में आप अपनी आवाज़ पीछे से देते हैं, डबिंग की आवाज़ देते हैं, या आप किसी प्रकार के एंकरिंग का काम करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, या यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आदि में भी आप अपनी आवाज़ के माध्यम से सिर्फ वॉइस ओवर वाले चैनल आपने बना रखे हैं, तो निश्चित ही बहुत उसमें उन्नति होने वाली है, आपकी वाणी की वाह होने वाली है और आप ज़्यादा अच्छे ढंग से बोल बता पाएंगे, समझा पाएंगे और जीवन में बेहतर पैसा कमा पाएंगे। कुल मिला के बृहस्पति 1 साल अगले आपको धन पर्याप्त मात्रा में देंगे। आपकी विचारों से भी ज़्यादा भाग्य से, सौभाग्य से, किस्मत से आपको धन की प्राप्ति होगी। 8वें भाव से बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए 8वां भाव चूंकि दूसरे का पैसा होता है, बिना कमाया हुआ पैसा होता है, ये पैसे भी आपको काफ़ी मात्रा में आएंगे। 8वां भाव जीवन साथी का पैसा भी होता है, ससुराल से मिलने वाला धन भी होता है और पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भाव भी 8वां होता है। तो अगर कुंडली में योग संयोग हैं आपके और बाकी दशाओं का क्रम भी अगर अच्छा है, तो इस समय में आपको ज़बरदस्त रूप से पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या किसी दादा, नाना, नानी या पूर्वजों से, आपके परिवार के किसी सदस्य से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और विशेष तौर पे आप अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो विशेष तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लाभ के लिए कुछ इनामी योजनाओं में आप पैसा लगाते हैं, जैसे सट्टा होता है, लॉटरी होती है, ये इस तरह की चीज़ों में, तो उससे भी आपको, चूँकि वो बिना कमाया हुआ पैसा है, तो उसके भी लाभ की, इनकम की संभावना बनती है। लेकिन फिर भी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए बृहस्पति की अंतिम दृष्टि पड़ेगी आपके 4वें भाव पे। बहुत शानदार दृष्टि है। 4वां भाव हमारे मकान का होता है, वाहन का होता है, घर के सुख शांति का होता है, हमारे निजी परिवार का होता है। सब में बढ़ोतरी होगी। आपके निजी परिवार में, यानी आपके जीवन साथी या बच्चों के परिवार में किसी नए सदस्य की बढ़ोतरी संभव है। सुख बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी। मकान जो बनाना चाहते हैं वो बना सकेंगे, जो नया वाहन लेना चाहते हैं ले सकेंगे। कुल मिला के बेहतरीन से भी बेहतरीन समय है कि जब आप मकान, वाहन, मानसिक सुख, शांति, सब चीज़ों का आप भरपूर दोहन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, उपलब्धि कर पाएंगे। 4वां भाव हमारे सुख वैभव का भी होता है, लग्जरी का भी होता है, हमारे आराम का भी होता है। तो आपको जीवन में, आपके घर में, घर गृहस्थी में बहुत सारे सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। घर में आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, आराम प्राप्त हो सकता है और जीवन 1 साल अगला बहुत सुखमय आपका बृहस्पति बना देंगे। दोस्तों, आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।